सो नेक्स्ट कंपोजिट बार के बाद में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस है आपका, क्या केस है देखो, इसको फिगर से समझते हैं। इसमें गिवन है कि आपकी एक बार है इस तरीके से, और ये बोथ एंड पे क्या है आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। ये आपकी एक बार है जो बोथ एंड में क्या है आपकी फिक्स्ड बार है। इसने क्या किया, एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, ये सेक्शन, ठीक है, और इसमें जो लोड दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि 25 किलो न्यूटन से इसको राइट हैंड साइड में कंप्रेस कर रहे हैं। इसकी डिस्टेंस दे दी गई, लेंथ दे दी गई 0.5 मीटर, और ये लेंथ गिवन है आपकी ये 0.25 है, इधर है आपकी 0.6 मीटर्स, ये आपकी मीटर्स में गिवन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो गिवन है आपका क्वेश्चन में, ए है आपका 250 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो खैर वो आप चेंज देख सकते हैं। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूनिट आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। 10⁻6 क्यों, क्योंकि एक मीटर को mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3, बिकॉज यहाँ पर mm का स्क्वायर है, इसलिए आपको -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आपकी हो गया क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट है आपका इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है आपकी 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इन फिगर 1.15 shown a steel bar of cross sectional area 250 mm square held firmly by the end supports and the and loaded by axial force of 25 किलो न्यूटन, ठीक है। डिटरमाइन, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, रिएक्शन एट एल एंड एम। एल और एम पॉइंट जो है उनमें आपको रिएक्शन फाइंड करना है। दूसरा एक्सटेंशन ऑफ द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, जो आपका लेफ्ट पोर्शन है, एक तो आपका ये है एल, ये पॉइंट है एन, और ये पॉइंट है आपका एम, ठीक है। तो एल और एन पॉइंट पर आपका रिएक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले रिएक्शन कैसे आएंगे, देखो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एम एन पोर्शन है, एम एन पोर्शन, ठीक है, अगर आप 25 का किलो न्यूटन के इधर कंप्रेशन, तो एम एन में हो रहा होगा कंप्रेशन, और एल एन पोर्शन जो है एल एन में हो रहा होगा आपका एक्सटेंशन। और एक चीज आपको और पता है, जितना एक्सटेंशन हो रहा होगा एल एन पोर्शन में उतना ही कंप्रेशन हो रहा होगा एम एन पोर्शन में। सही बात है, जितना एल एन आपका एक्सटेंड करेगा एम एन आपका उतना ही क्या करेगा, कंप्रेस होगा। यानी आपका जो एक्सटेंशन हो जाएगा और कंप्रेशन हो जाएगा ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो यहां पर आपकी रिएक्शन डेवलप होगी, ठीक है। कैसे डेवलप होगी, अगर हम 25 किलो न्यूटन लोड से लेफ्ट हैंड का जो आपका ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, टेंसाइड लोड लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक रिएक्शन का फोर्स, दैट रिएक्शन विल बी इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि फिक्स है। ये आपका रिएक्शन कंसीडर कर लो RL है। दूसरा, अगर 25 लोड से या फिर जो भी कॉमन लोड होगा उस लोड से हम लोग लेफ्ट राइट हैंड का पोर्शन जो है MN का जो पोर्शन है, इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो एक रिएक्शन इस कंप्रेशन के ऑपोजिट में जनरेट होगी, जो हो जाएगी आपकी RM, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसमें स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसमें पहले इक्विलिब्रियम चेक करते थे, इसमें भी वही सेम चीज करनी है, राइट और लेफ्ट हैंड साइड लोड को हमको इक्वेट करना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पे जो लोड लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं, RL प्लस RM इक्वल टू 25 राइट हैंड साइड का लोड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया RL एंड RM इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता है क्या कि एक्सटेंशन इन LN विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन इन MN। लेफ्ट हैंड साइड पे जितना आपका एक्सटेंशन होगा राइट हैंड साइड पे उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर हम एक्सटेंशन की वैल्यू बात करते हैं कि डेल्टा L LN इक्वल टू डेल्टा L MN, ठीक है। दोनों को इक्वल करो जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप बात करते हैं RL, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा लोड लग रहा है, RL, तो RL इंटू हो जाएगा आपका 0.25 PL अपॉन A होता है ना,
P आपका लोड एक तरीके से रिएक्शन ही हो जाएगा जितना रिएक्शन आपका इसमें लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा RL इंटू 0.25 अपॉन AE इज इक्वल टू RM इंटू 0.6 अपॉन AE, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन आपकी ऊपर आई थी RL एंड RM में, एक इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी RL एंड RM में, ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका RL अपॉन RM इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.25। ये दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, इनको आप सिंपली सॉल्व करके RL की वैल्यू यहाँ RM के टर्म में रख दो, जो RL है इस RL की वैल्यू आप RM के टर्म में रख दोगे, RL इक्वल टू कितना हो जाएगा, RL इक्वल टू आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.25 टाइम्स ऑफ RM, ठीक है। जब यहाँ पर आप RM रखो, RL की वैल्यू RM के टर्म में रखोगे तो RM कॉमन हो जाएगा, बाकी जो आपके टर्म्स हैं वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, सिंपली कैलकुलेट कर लोगे और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी RM की, RM आ जाएगा तो RL भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ से RL और RM आ गया, मतलब आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया क्वेश्चन का जिसमें आपसे पूछा गया था कि क्या दोनों में रिएक्शन होगा RL एंड RM में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सटेंशन ऑफ द लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन पे जो लोड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, RL, कौन सा लोड लग रहा है आपका, RL लोड लग रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन पे जो एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा आपका RL इंटू PL अपॉन AE, L लेंथ कितनी है आपकी लेफ्ट हैंड की 0.25, आपसे पूछा गया है डेल्टा LN अपॉन A इंटू E, एरिया की वैल्यू भी ऊपर गिवन है और E की वैल्यू आपकी गिवन है, RL की वैल्यू आपने ऊपर से कैलकुलेट कर ली है, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा LN की, ठीक है। तो ये आपका सिंपल टाइप का बेसिकली था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म बार AD इज क्लैम्प्ड ऑफ बोथ एंड्स, ठीक है, A एंड D पर आपका ये फिक्स्ड है, इनिशियली द बार इज स्ट्रेस फ्री, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन ऑल द थ्री पार्ट्स AB BC एंड CD, AB BC एंड CD of the bar if the cross section area of bar is 1000 mm square, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है आपका। यहां पर क्वेश्चन गिवन है कि एक बार है, कुछ ऐसी, ठीक है, ये बार हो गई, तीन पोर्शन है इसके, फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ कुछ इनकी लेंथ गिवन है, क्या क्या इनकी लेंथ गिवन है इसमें बोल रखा है, ये जो लेंथ है आपकी 600 mm है पहली लेंथ, दूसरी लेंथ है आपकी 500 mm एंड थर्ड लेंथ इज 400 mm। कुछ लोड अप्लाई कर रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ये जो आपकी एक्सिस है इस एक्सिस पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है आपका A B C एंड D, ठीक है। B पॉइंट पर आपका लोड लग रहा है, कितने का लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है आपका 5 किलो न्यूटन का राइट हैंड साइड पे, और इधर लोड लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन का राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आपका मोटो है, सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे, ठीक है। FBD के पहले जब हमने इसका FBD बनाते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपको इसको क्या क्रिएट करना है, क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है इसका FBD, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारा एक लोड था सिर्फ, और एक लोड की वजह से ही इफेक्ट आ रहा था, दोनों रिएक्शन आ रही थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपके दो लोड हैं, एक 5 किलो न्यूटन का, एक 10 किलो न्यूटन का है। तो 5 किलो न्यूटन की वजह से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा AB पे और BC पे, उसी तरीके से 10 किलो न्यूटन की वजह से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा BC और CD पे। लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले में सिर्फ 25 का था, इस 25 की वजह से आपका इंपैक्ट पड़ रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, इसलिए हमने इसका FBD बनाना जरूरी नहीं समझा था, बट इसमें आपको FBD बनाना पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं FBD। पहला पोर्शन हो गया आपका ये, उसके बाद ये दूसरा पोर्शन एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी एक साइड कंसीडर कर लो, इसमें
कैसे कंसीडर करना है, देखो आपको मालूम है कि यहां पर आपका जो टोटल लोड है, टोटल लोड आपका कितना है, टोटल लोड हो जाएगा आपका, आप इक्वेशन निकालो यहां से, जैसे अगर आप इसमें एक्सटेंशन का लग रहा है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा आपका आर ए, और इसमें कंप्रेशन का एक तरीके से लग रहा है 10 की वजह से, तो इसमें आर डी हो जाएगा कंप्रेशन का टोटल। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन बनाते हो तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 5 प्लस 10, कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 15, या फिर क्या कह सकते हो, आर ए इक्वल टू 15 माइनस आर डी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर ए किधर लग रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे, कितना लग रहा है आपका, आर ए, ठीक है। आर ए अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा होगा तो राइट हैंड साइड पे भी इसमें कितना लगना चाहिए, बताओ कितना लगना चाहिए, आर ए ही लगना चाहिए अगर हमने एक एंड को फ्री एंड माना है। भाई जब इक्विलिब्रियम की आप बात करते हो तो जितना लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उतना ही आपका राइट हैंड साइड पे होगा। अच्छा ये आर ए है कितना, ये आर ए है आपका आर डी सॉरी 15 माइनस आर डी, ये है आपका 15 माइनस आर डी। एग्री करते हो इस चीज को, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पोर्शन में। अगले वाले पोर्शन के लिए आपको पता है, देखो ये आर ए जो लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका ऑपोजिट इधर साइड में एक लोड लगेगा, वो लोड कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस आर डी, पिछली बार के कॉन्सेप्ट के तरीके। अच्छा और ऑलरेडी कितना अप्लाइड था, ऑलरेडी अप्लाइड था आपका 5 का राइट हैंड साइड पे। ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब देखेंगे तो इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, क्या बनेगा इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन, इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब आप देखते हो तो 5 माइनस आर डी एंड राइट हैंड साइड पे 15 अगर हम इसको कंसीडर बड़ा कंसीडर करके चलते हैं कि ये बड़ा है आपका 5 से, बड़ा है या छोटा है तो बाद में हमको पता चल जाएगा इसके साइन से, जब हम लोग साइन कंसीडर करेंगे, साइन निकालेंगे आर ए और आर डी के साइन से पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आर ए लेफ्ट हैंड साइड माना है, आर डी राइट हैंड, आर डी भी लेफ्ट हैंड साइड माना, हो सकता है कंप्रेशन में हो या टेंशन में हो, तो हमको बाद में जब हम साइन कंसीडर करेंगे, साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब सही था कि हमारे आर ए और आर डी दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे थे। अगर किसी एक का भी नेगेटिव हो जाता है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। चलो खैर, तो 15 माइनस आर डी इंटू 5 यानी ये हो जाएगा 10 माइनस आर डी। 10 माइनस आर डी का लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा है तो 10 माइनस आर डी का आपका राइट हैंड साइड से भी लग जाएगा, 10 माइनस आर डी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जब देखेंगे आर ए का आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है तो इधर राइट हैंड साइड पे अपोजिट रिएक्शन आएगी 10 माइनस आर डी की, ठीक है। ऑलरेडी कितना लग रहा था, ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी लग रहा है 10 का, जिसकी डायरेक्शन आपकी किधर है, राइट हैंड साइड पे ही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, राइट हैंड साइड पे ही है, क्या, आर डी, सॉरी आर डी नहीं, कितना लग रहा है, देखो फ्री एंड का जो एफबीडी होता है, सुनो फ्री एंड का जो एफबीडी होगा जितनी उस पर रिएक्शन होगी उतना ही लग रहा होगा, सिंपल सी चीज है। अगर आर ए लग रहा है तो आर ए आपका फ्री एंड के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का है, मतलब सबसे लास्ट मोस्ट है, वो आपको जो स्टार्टिंग से आपका फिक्स्ड है जो पोर्शन, उसमें आपका आर ए लग गया। फिर उसका आर बी जो बी और सी पॉइंट, बीच का जो सेक्शन है, बीच के सेक्शन में आपको मालूम है ना तो पूरी तरीके से 5 का लग रहा है ना तो पूरी तरीके से 10 का लग रहा है, मतलब कुछ इंटरमीडिएट लोड लग रहा है। वो इंटरमीडिएट लोड कितना लग रहा है, वो आ रहा है हमारा 10 माइनस आर डी। हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी है, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी है तो राइट हैंड साइड पे आप आ जाओ, ठीक है। आप क्या कंसीडर करके चल रहे हो, आप खुद सोच के चलो इस चीज को, ठीक है। क्या सोच के आपने चलना है कि इसमें हमने जो 10 का लगाया, ध्यान से सुनना, इस इंटरमीडिएट पे जब आप इंटरमीडिएट पे लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, सी पॉइंट पे अगर ये इंटरमीडिएट रही है आपकी, सी पॉइंट पे अगर इस पे टेंशन का लग रहा तो इस पे किधर आएगा, कंप्रेशन का आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज बताओ। सी पॉइंट पे आपने ये जो सरफेस है, इसको इंटरमीडिएट सरफेस को हमने ब्रेक कर लिया, इस इंटरमीडिएट को सरफेस को अगर हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन था, ये आपका राइट हैंड साइड का पोर्शन था, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको कितने की दिखाई दे रही, 10 की राइट हैंड साइड पे। अगर 10 की राइट हैंड साइड पे लगेगी तो अगली जो बॉडी होगी उस पर रिएक्शन का लोड लगेगा ना, उस पर रिएक्शन का कितना लगेगा आपका, 10 का लगेगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो या तो आप इस कॉन्सेप्ट से कर लो कि ये ऊपर का हो गया 10 माइनस आर डी और नीचे हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे 10। जब इन दोनों को क्या किया हमने, ऐड किया, तो दोनों अपोजिट थे, दोनों कैसे थे आपके,
ऑपोजिट। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल सिंपल आर डी। ठीक है, ज्यादा वाले में 10 वाले में 10 माइनस आर डी को माइनस करोगे, क्योंकि इधर ऊपर का जो पोर्शन है 10 में आर डी माइनस हो रहा है ना, यानी बड़ा हो गया आपका 10 और छोटा हो गया आर डी माइनस 10 माइनस आर डी। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस आर डी। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ आर डी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर इस लॉजिक में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको पता है जो फिक्स्ड एंड होंगे, फिक्स्ड एंड पे हमेशा जो रिएक्शन हम कंसीडर करके चलते हैं वो रिएक्शन ही अप्लाई होती है। तो आप देख लो फिक्स्ड एंड पे आपकी जो रिएक्शन थी वो कितनी लग रही थी, रिएक्शन लग रही थी आर डी, इसकी डायरेक्शन थी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आर डी को लेफ्ट हैंड साइड लगा करके इधर पे आप आर डी ऐसे अप्लाई नॉर्मली कर दो डायरेक्टली। ठीक है, अब आपको दिखाई दे गया। ऊपर वाले पे ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ऊपर वाले पे, बीच वाले पे जो आपका आया है वो लोड आ रहा है 10 माइनस आर डी का कॉम्प्रेसिव, आर ए का टेंसाइल, आर डी का कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तीनों से ही आप क्या कर लोगे, सिंपली आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको एक चीज और पता है, यहां पर क्या पता है, दो आपके हो गए टेंसाइल। दो कैसे हो गए आपके, दो नहीं, दो कंप्रेसिव हो गए, एक टेंसाइल हो गया, यानी समझ में आई ना चीज। एक हो गई आपकी टेंसाइल, कौन सा वाला, सबसे लेफ्ट हैंड का पोर्शन जो है, फर्स्ट ब्लॉक हो गया टेंसाइल, सेकंड आपका कंप्रेसिव, थर्ड आपका कंप्रेसिव। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। यानी जितना टेंसाइल की वजह से एक्सटेंशन आ रहा था, एक्सटेंशन इन ए बी should be equals to contraction in BC प्लस CD। BC और CD में जितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे ना लिख करके अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि ये कोई इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इसको आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्शन इन BC प्लस कॉन्ट्रैक्शन इन CD। देखो जरा एक्सटेंशन कितना आ रहा था, एक्सटेंशन के लिए आपका जो वीडियो अगर आप देखते हो, इस पे लोड आ रहा था RL या RA इंटू PL। एल लेंथ कितनी है इसकी, 600 है, पहले वाले की लेंथ ये 600 लेंथ है। PL अपॉन AE, एरिया A हो गया, और आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका लोड आ रहा है 10 माइनस RD इंटू L, लेंथ आपकी 500 गिवन है, अपॉन AE प्लस नेक्स्ट हो गया आपका RD इंटू 500 अपॉन AE। ये आपका सिंपली सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके अननोन क्या हो गए, RA एंड RD। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन RA RD में आपकी ऊपर आई थी जिसमें रिलेशनशिप आपका दे रहा था RA प्लस RD इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी। इन दोनों को सिंपलीफाई, दो इक्वेशन दो अननोन, जैसे आपका दिया होता है 5A प्लस बी इक्वल टू 3, दूसरा दिया हो 2A प्लस 3B इक्वल टू 6। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आप इनको क्या करते हो, प्लस माइनस करके कुछ मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, ए की वैल्यू निकाल लेते हो, ए की वैल्यू फिर किसी भी एक इक्वेशन में रख करके बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। सेम इसी तरीके से ये भी है कि दो अननोन है आपके पास में RA एंड RD, और दो इक्वेशन है, तो आप इनको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और RA और RD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो RA की वैल्यू आपकी आ रही है, बेसिकली RA इक्वल टू आ रहा है 5 RA इक्वल टू आ रहा है इससे 5.67 किलो न्यूटन, एंड RD आपका आ रहा है 9.33 किलो न्यूटन। ये आपकी RA एंड RD की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो आफ्टर इलोंगेशन इन अ बार, नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्ट्रेस एंड इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से, मान लो एक आपकी बार है जिसका वेट W है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, लटका दिया, ऊपर से फिक्स करके सिंपली हैंग कर दिया। ठीक है, तो इसके वेट की वजह से जो ये बार है इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। चलो इस डेरिवेशन को देखते हैं।
क्या केस है? स्ट्रेस एंड elongation produced in a bar due to its सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से आपका बार में कितना एलोंगेशन होगा। सबसे पहले फिगर कंसीडर करते हैं। आपका ये फिगर है, इसमें आपकी बार है, इस तरीके से हैंग्ड है ये। ऐसी कुछ इसमें क्या किया हमने, हम सबसे पहले जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसके इंटीग्रेशन से आपको बाकी टोटल बार के लिए एलोंगेशन का पता चल जाएगा। ग्रीन कलर का पोर्शन हमने ये आपका एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया इस बार का। ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर लें, बाकी सारी चीजें आराम से इजीली कैलकुलेट होती रहती हैं, ठीक है। चलो, हमने जो टोटल लेंथ थी बार की, वो टोटल लेंथ हमने बार की कंसीडर कर ली, स्मॉल एल। उसके बाद एंड से, फिक्स्ड एंड से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी, सॉरी फिक्स्ड एंड से नहीं, फ्री एंड से। फ्री एंड से इस एलिमेंट की डिस्टेंस हो गई आपकी y, और जो ये थिकनेस है एलिमेंट की, इस एलिमेंट की थिकनेस, ये एलिमेंट की थिकनेस आपकी यानी ये लेंथ हो गई आपकी dy, ठीक है। कुछ हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये हो गया L, M, P एंड N, S एंड T। ये कुछ पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो बार का था वो हमने कंसीडर कर लिया ए आपका बार का क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगुलर या सर्कुलर हो, जो भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारी सर्कुलर बार है तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर बार है तो रेक्टेंगुलर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब अगर हमको कैलकुलेट करना हो वेट, तो वेट कैसे अगर, हाँ, दूसरा चीज जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, ठीक है। हमको अगर कैलकुलेट करना, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं। अगर इफ यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग on acting down at NP, ये जो NP है, इस NP पे आपका कितना फोर्स लगेगा। तो जितना इस बॉडी का, जितना इस एलिमेंट का लोड लग रहा होगा, यही फोर्स आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जितना आपका इस पे फोर्स कितना लगेगा, जितना आपका नीचे का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपका इधर, ये जितना इसका लोड होगा, इस लोड की वजह से ही आपका जो एनपी पॉइंट है, ये एनपी पॉइंट, इस एनपी पॉइंट पर आपका, ये है जो एनपी पॉइंट रेड कलर से जो शो कर रखा है, एन एंड पी, ठीक है। इस एनपी लाइन पर आपका कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना आपका नीचे का, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एनपी इक्वल्स टू वेट ऑफ, किसका वेट, NSTP का वेट। जितना आपका ये जो शेडेड लाइन से हमने दिखा रखा है, इस शेडेड एरिया का जितना वेट होगा वही आपका लोड हो जाएगा एनपी पे, ठीक है। वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट कैलकुलेट करते हो आप, वेट इक्वल्स टू क्या होता है,
आपका बेसिकली वेट या मास की बात करो यहाँ पर, वेट की वो हो जाएगा आपका, हाँ वॉल्यूम इंटू, हाँ एम इंटू जी, ठीक है, ओके। सो एम इंटू जी, एम कितना हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा मास, बेसिकली लिख देंगे मास इंटू जी, मास हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो तो रो हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ, लेंथ डी वाई नहीं वाई है, वाई लेंथ है, वाई लेंथ है, डी वाई नहीं वाई लेंथ है, एरिया इंटू वाई, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है आपकी वाई, एरिया इंटू वाई इंटू जी, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया फोर्स एक्टिंग डाउन एट द एनपी। अब अगर फाइंड करना हो स्ट्रेस एट एनपी, स्ट्रेस एनपी पे स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स आ रहा है आपका रो इंटू ए इंटू वाई इंटू जी अपॉन एरिया, कैंसिल हो गया, यानी स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.81 अगर हम कंसीडर करें इंटू रो इंटू वाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया आपका सिग्मा, ठीक है, कि इतनी स्ट्रेस आपकी डेवलप हो रही थी, सही बात है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस किसके साथ चेंज हो रही, डेंसिटी तो चेंज हो गई नहीं, स्ट्रेस किसके साथ चेंज हो रही, वाई के साथ में, जितनी ज्यादा लेंथ, इट मींस मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगी आपकी सिग्मा मैक्स, इट विल बी द 9.81 रो इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी है आपकी एलिमेंट की, एल लेंथ है, तो यानी आ जाएगा सिग्मा एल, ठीक है। अगर बात करते हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है आपको मालूम है स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेस था 9.81 रो इंटू वाई अपॉन ई, नहीं वाई, स्ट्रेस, स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर आ रहा था 9.81 इंटू वाई, ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया 9.81 इंटू वाई अपॉन ई, ठीक है, ये स्ट्रेन हो गया, और स्ट्रेन हो कितना रहा है, स्ट्रेन हो रहा है डी वाई, डी वाई का ही तो चेंज आ रहा है लेंथ में, ठीक है, यानी डी वाई इक्वल टू 9.81 रो इंटू वाई बाई ई, ये हो गया आपका डी वाई, ठीक है, ये आया, ये क्या था आपका स्ट्रेन, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सटेंशन, ध्यान से सुनना, एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ, चलो ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारी, किसमें एक्सटेंशन निकाल रहे हैं, किसमें एक्सटेंशन निकाल रहे हैं, एलिमेंट में, अभी हम किसमें एक्सटेंशन निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट में, ग्रीन कलर वाले एलिमेंट में, इस ग्रीन कलर वाले एलिमेंट की आपकी लेंथ कितनी थी, डी वाई, सही बात है, तो लेंथ कितनी हो गई डी वाई, लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका स्ट्रेन, लेंथ इनटू स्ट्रेन, भाई आपका स्ट्रेन इक्वल टू आपको पता है स्ट्रेन इन एलिमेंट इक्वल टू होता है आपका ओरिजिनल लेंथ अपॉन सॉरी चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन इन लेंथ, ये होता है आपका एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एक्सटेंशन कितना है आपका, एक्सटेंशन आपको कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन आपने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा था 9.81 रो इंटू वाई बाई ई अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, एलिमेंट का ओरिजिनल लेंथ कितना था डी वाई,
तो यहां से जो एक्सटेंशन आ रहा है, एक्सटेंशन इन लेंथ dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.81 रो y अपॉन e इंटू dy। ठीक है। अब अगर हम लोग निकालें टोटल इलोंगेशन इन रॉड, तो टोटल इलोंगेशन इन बार विल बी इक्वल टू डेल्टा एल का अगर हम मानते हैं तो इस डेल्टा एल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के एल तक। 9 एलिमेंट में जो आया था उसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो y अपॉन e इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट करो जरा। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ले लो, रो अपॉन e इंटीग्रल ऑफ 0 से एल y डी वाई, ये हो जाएगा 9.81 रो अपॉन e y स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या लग रहेंगी, 0 से लेकर के l, लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेकर के l तक की, यानी 9.81 इंटू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, यही आ जाएगा आपका चेंज इन लेंथ इन द बार विच इज सब्जेक्टेड वर्टिकली। यही आपका हो जाएगा बेसिकली चेंज इन लेंथ इन अ बार विच इज सब्जेक्टेड वर्टिकली। ठीक है, बाकी इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।